नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का। त्रिपुरा में इलेक्शन है, वहां शाह चाहते हैं, वो कहते हैं भाई राम मंदिर बन रहा है, 1 तारीख उसका उद्घाटन है। अरे ठीक है, सभी लोग तो भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन आप क्यों घोषणा करते हैं इसकी, वो भी चुनाव में। आज स्पर्श करने आया हूं यहाँ पर अलीगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी चाहती है वो ही स्थान पर जल्द से जल्द और भव्य राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता। बात यह है कि भगवान राम मर्यादा नैतिकता के प्रतीक थे, सत्य के पथ पर चलने के लिए तैयार। उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया, किस लिए? क्योंकि उन्होंने सत्य के पथ पर चलने का उन्होंने निर्णय लिया था। अब उनके नाम पर भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। राम राज्य की धरती है और उत्तर प्रदेश राम राज्य के इसी भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। हम अपनी विरासत को पहचाने। हमारी विरासत क्या है? हम दूसरी ओर क्यों देखना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश तो भारत की विरासत की भूमि है। भगवान राम यहां पैदा हुए, भगवान कृष्ण यहां पैदा हुए, भगवान शिव का काशी विश्वनाथ धाम दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी पे है। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल फाइट। स्वागत है आप सभी लोगों का और अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज बात करेंगे राम मंदिर और राम मंदिर के चारों तरफ यानी आसपास के पड़ोसी जिलों में आतंकी गतिविधियों के पैर पसार। तो शुरू करते हैं आज का बातचीत का सिलसिला। लोकसभा चुनाव 2024 का 64 सत्र चुका है। सभी दल अपने गणित के साथ लोकसभा चुनाव 2024 की वैतरणी में जाने के लिए तैयार हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मुद्दे भी लगभग तय हैं। तमाम चुनावी मुद्दों के बीच सबकी नजर बनी हुई है अगले साल 2024 के शुरुआत में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और उसको आम जनों के दर्शन के लिए खोल देने पर। देश के कई चुनावी पंडितों का कहना है कि राम मंदिर की शुरुआत भाजपा को खूब चुनावी मदद करेगा। कई राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राम के बयार में सभी मुद्दे गौण हो जाएंगे। राम मंदिर भाजपा के लिए कितना अहम है, आप इसे इसी बात से समझ सकते हैं कि पीएम मोदी और योगी दोनों ही मंदिर निर्माण की निगरानी काफी करीब से कर रहे हैं। पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि पूजन के दौरान कहा था कि यह राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। आज का यह दिन करोड़ों राम भक्तों की सत्यता का प्रतीक है। सीएम योगी खुद भी राम मंदिर का निर्माण समय से हो इस बात के लिए सजग है। अयोध्या कैसे विश्व नगरी बने इसके लिए भी प्रयासरत है। साथ ही भाजपा के लिए राम मंदिर 2024 चुनावों में कैसे फायदा देगा इस बात को भी वह रेखांकित करते रहते हैं। मंदिर के निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का। आज के इस ऐतिहासिक पल युगों युगों तक, दिगंत तक भारत की कीर्ति पताका फहराते रहेंगे। आज का ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। आज का ये दिन सत्य, अहिंसा
आस्था और बलिदान को न्याय प्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। कोरोना से बनी स्थितियों के कारण भूमि पूजन का ये कार्यक्रम अनेक मर्यादाओं के बीच हो रहा है। श्री राम के काम में मर्यादा का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, देश ने वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी मर्यादा का अनुभव हमने तब भी किया था जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। हमने तब भी देखा था कि कैसे सभी देशवासियों ने शांति के साथ सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए व्यवहार किया था। आज भी हम हर तरफ वही मर्यादा देख रहे हैं। साथियों, इस मंदिर के साथ सिर्फ नया इतिहास ही नहीं रचा जा रहा है, बल्कि इतिहास खुद को दोहरा भी रहा है। सीएम योगी ने एक सभा को संबोधित करते हुए मंच से कहा था कि राम मंदिर निर्माण करने का काम क्या कांग्रेस, सपा या बहन जी करती? क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर का निर्माण कभी कर पाते? क्या ये काम कांग्रेस करती? क्या ये काम समाजवादी पार्टी करती? क्या ये काम बहन जी करती? भाइयों बहनों, जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, क्या वे राम मंदिर का निर्माण करते? तो क्या आप उनसे कोई उम्मीद करते हैं क्या? गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने वाले, व्यापारियों का अपहरण करने वाले, दंगाइयों को गला लगाने वाले, विकास की योजनाओं का बंदरबांट करने वाले, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले, क्या आपके हितैषी हो सकते हैं? क्या प्रदेश के हितैषी हो सकते हैं? क्या समाजवादी पार्टी या उससे पहले बहुजन समाज पार्टी या उससे पहले कांग्रेस, इनकी तो यही परिपाटी रही है। इन्होंने विकास के लिए नहीं, इन्होंने अराजकता पैदा करने के लिए प्रदेश को गिरवी रखने का कार्य किया था। लेकिन इस चुनावी बहस के बीच एक विषय जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है कि क्या राम मंदिर पर आईएसआई की नजर है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, बताते हैं आपको। जनवरी 2024 में अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पीएम नरेंद्र मोदी समेत देश के बड़े नेता और वीवीआईपी इकट्ठा होंगे। हालांकि अयोध्या के आसपास के जिलों से लगातार आईएसआई एजेंट्स, आतंकी और स्लीपर सेल मेंबर्स की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद से अगस्त 2020 में बलरामपुर से एक आतंकी, फरवरी, जुलाई और सितंबर 2021 में लखनऊ से कुल 4 आतंकी, सितंबर 2021 में ही प्रयागराज, रायबरेली और बहराइच से 3 आतंकी और अप्रैल 2022 में गोरखपुर से एक आतंकी गिरफ्तार हुआ। ये सिलसिला रुका नहीं है। सबसे नए मामले में यूपी एटीएस ने 2 जुलाई को गोंडा से सद्दाम, 1 अगस्त को मुकीम, 16 जुलाई को रईस, 18 जुलाई को सलमान और अरमान नाम के आईएसआई एजेंट और आतंकी गिरफ्तार किए हैं। इसी केस में 6 जुलाई को गोरखपुर से तारिक नाम का शख्स भी गिरफ्तार हुआ है। यूपी एटीएस को शुरुआती छानबीन में पता चला है कि इन सभी मामलों में आतंकियों को बाबरी मस्जिद के नाम पर भड़काया गया था। सभी स्लीपर सेल की तरह ट्रेंड किए गए थे
और मिशन मिलने पर ही एक्टिव होने वाले थे। यूपी एटीएस ने सद्दाम को 2 जुलाई को लखनऊ से गिरफ्तार किया। इसी दिन उसके साथी रिजवान को जम्मू कश्मीर से अरेस्ट किया। सद्दाम का घर गोंडा से करीब 20 किलोमीटर दूर जेल रोड पर पठानपुरवा है। घर के अंदर घुसे तो सामने एक बड़ा बरामदा है। मकान का काम बीच में रुक गया है। दीवारों पर प्लास्टर नहीं है। किचन और एक अध बना कमरा है। घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से सद्दाम की पत्नी रूबीना आई। रूबीना के मुताबिक सद्दाम के गिरफ्तार होने के बाद से कोई कमाने वाला नहीं है। सद्दाम को आतंकी कहकर पकड़ा गया था, इसलिए कोई हमारी मदद भी नहीं कर रहा। रिश्तेदार ताने मारते हैं, बच्चों को स्कूल में लोग परेशान करते हैं और सरकारी दुकान से राशन मिलना बंद हो गया है। डीलर कहता है कि मामला सुलझने के बाद राशन देंगे। सद्दाम को जानने वाले किस्मत अली बताते हैं, पठानपुरवा गांव से कुछ दूर लाला का पुरवा गांव है। इसी गांव में सद्दाम का जिगरी दोस्त राकेश रहता है। राकेश कमाने के लिए गांव से बाहर गया था, जहां वो सद्दाम से मिला था। सद्दाम ने राकेश को गाड़ी चलाना सिखाया, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। 2007 से 8 में वो राकेश के साथ लाला का पुरवा गांव आया। उस दौरान नमाज पढ़ने के लिए पठानपुरवा भी वह आया करता था। रूबीना और किस्मत अली से बातचीत के बाद राकेश से मिलने पर यह पता चला और हमारी पड़ताल जो लाला के पुरवा गांव पहुंची तो राकेश ने बताया, यूपी एटीएस मुझे काम पर भी नहीं जाने देती। कहते हैं अभी तुमसे पूछताछ बाकी है। 2008 में सद्दाम मेरे साथ मेरे घर गोंडा भी आया था। 10-15 दिन यहीं वह रुका था, फिर पठानपुरवा में रहने लगा था। उसने बताया कि उसका घर भी गोंडा में है। तरबसगंज के आसपास वह अपना घर बताता था, लेकिन कभी ले नहीं गया। अब बात करते हैं कि आईएसआई ने आखिर अयोध्या के पड़ोसी जिलों को ही क्यों चुना। यूपी एटीएस के एक अधिकारी इस सवाल के जवाब में कहते हैं, अयोध्या पर 2005 में भी हमला हुआ था। तब 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया और 4 गिरफ्तार हुए थे। उस केस की जांच में भी सामने आया था कि ये आतंकी नेपाल के रास्ते अयोध्या के पड़ोसी जिले अंबेडकर नगर पहुंचे थे और वहीं रहकर अयोध्या की रेकी करते थे। अधिकारी आगे बताते हैं, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद से अयोध्या में यूपी के बाकी जिलों के मुकाबले सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। आतंकी संगठनों के निशाने पर भले ही अयोध्या हो, वह आसपास के जिलों गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, बाराबंकी, गोरखपुर और अंबेडकर नगर में घुसपैठ कर रहे हैं। आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल यहां रह रहे हैं। 2019 के बाद से यहां लगातार आईएसआई एजेंट मिल रहे हैं। 2019 में राम मंदिर पर आए फैसले के बाद से ही अयोध्या अलर्ट पर है। गोंडा के ताजे मामले के अलावा अयोध्या के आसपास के जिलों में लगातार आतंकी और आईएसआई एजेंट पकड़े गए हैं। अगस्त 2020 के एक ऐसे ही मामले की पड़ताल के लिए जब हम गोंडा से लगभग 60 किलोमीटर दूर बलरामपुर पहुंचे तो पता चला बलरामपुर की उत्तरौला तहसील में बढ़ाया भोसाई गांव है। वहां से यूपी एटीएस ने मुस्तकिम को पकड़ा था। बलरामपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, रायबरेली, बहराइच, गोंडा और लखनऊ भी उस लिस्ट में शामिल है जहां से लगातार आईएसआई एजेंट गिरफ्तारी, आतंकी और स्लीपर सेल से जुड़े लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। यूपी एटीएस इस पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए है। एटीएस अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठनों के निशाने पर जनवरी में अयोध्या में होने वाला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी है। इस खबर में, इस विश्लेषण में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद।